ऐड हो जाता है, हम रोज लैपटॉप से बना देते हैं इसको शेड्यूल। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनरी सर्च के बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि जो अगर बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में जो लिस्ट है, सबसे पहले हम लोग जो लोएस्ट इंडेक्स है, लोएस्ट इंडेक्स को हम लोग 0 रखते हैं और जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसको हम लोग जो है लेंथ के बराबर रखते हैं, लेंथ -1 के बराबर रखते हैं और मिड इंडेक्स निकालते हैं। तो अगर जिस वैल्यू को हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मिड वैल्यू से बड़ी है तो हमको जो है मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जो है वैल्यू जो है मिड पॉइंट से छोटी है तो आपको राइट साइड में एलिमेंट को सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर राइट साइड में नहीं हो सकता तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको उठा करके मिड +1 कर देते हैं। ठीक है ना। तो जो लिस्ट थी फर्स्ट इटरेशन के बाद हाफ लिस्ट में डिवाइड हो गई, जो लिस्ट था वो हाफ में डिवाइड हो गया। तो जो आपका सर्च स्पेस था पहले बार में हाफ में डिवाइड होगा। उसके बाद इसी प्रोसेस को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है, लास्ट का इंडेक्स है, हमने मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट का वैल्यू चेक किया कि क्या जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके बराबर है, और अगर बराबर है तो आइटम फाउंड एट मिड इंडेक्स। लेकिन अगर बराबर नहीं तो मिड पॉइंट के या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। हेलो 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 जी। हाँ 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 थे नहीं है, थे नहीं, बताए थे कि मतलब जो है जा रहे हैं घर अभी, मतलब कल आए हैं। तो आज आ जाइए 2 बजे के बाद। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे कि जो एक हम यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेगा। एक लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ से और इसको हम बंद कर दे रहे हैं। यहाँ से पेन हम लोग ओपन कर लेते हैं लिखने के लिए। हमारे पास जो लिस्ट है, पहले ही हमने कहा था कि अगर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो चाहे हम लोग रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे या बाइनरी सर्च का नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे, हमेशा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। आपका रैंडम लिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर लिस्ट रैंडम है तो हम लोग बाइनरी सर्च की बात नहीं कर सकते। ठीक है। वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च इफ एंड ओनली इफ ऑल आइटम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मान लीजिए कि जो हमारा लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है, 10 है, अगला टर्म जो है 20 है। तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म समझना है कि ये व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट्स परफॉर्मेंस इज बेटर एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। ठीक है ना। इतना अगर आप समझ गए तो आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है ना। 50, उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म 60, नेक्स्ट टर्म 70, नेक्स्ट टर्म 80 एंड 90 एंड 100। ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक लिस्ट लिया हुआ है एंड जो आइटम है, आइटम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अगर जिगजैग लिस्ट है, अगर किसी पैटर्न में नहीं तो हम लोग अप्लाई। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, इस स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0। हम जानते हैं कि जो एरे है, एरे हम लोग बना रहे हैं, एक एक लोकेशन पर आइटम कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहा है। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, 0 है। स्टार्टिंग इंडेक्स इज 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना। तो हमने 2 वेरिएबल लिया। हमने कहा कि इस जो स्टार्टिंग इंडेक्स है इसको हमने नाम दे दिया लो, दे दिया, दिस इज लो वैल्यू। ठीक है। और जो ये हाईएस्ट इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स, इसको हमने कह दिया कि दिस इज हाईएस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू या हाई कह दिया। ठीक है ना। अलग अलग किताबों में इसका नाम अलग अलग रखा गया है। ये लो वैल्यू है, ये हाई वैल्यू, और जो ये जो है बेसिकली क्या है, इंडेक्सेस है। तो हम लोग मिड वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज मिड, मिड वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। मिड का इंडेक्स कितना हो जाएगा,
लो और हाई को हम लोग जोड़ दे रहे हैं और इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। लो इंडेक्स प्लस हाईएस्ट इंडेक्स एंड सम इज डिवाइडेड बाय 2। तो जब सम को डिवाइड करेंगे तो इंडेक्स जो है बाय द रूल ये कितना होना चाहिए 4.5। तो इंडेक्स में 4.5 का कोई सेंस होता नहीं है, ठीक है ना। इंडेक्स हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो हमने कहा कि जो इंडेक्स है दिस इज 4, ठीक है ना, इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो अगर आप राउंड ऑफ फंक्शन जानते हैं तो ये आपको जो है फ्लोट डिवीजन आपको पता होगा, ठीक है ना। ये जो है 2 बार लगाते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा हुआ लो प्लस हाई और इसको 2 बार डिवीजन लगाया, दिस इज फ्लोट, दिस इज इंटीजर डिवीजन, ठीक है ना। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये इंडेक्स कितना मिल गया 4 मिल गया और इसको हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज मिड वैल्यू, ठीक है ना, मिड वैल्यू। अब हम लोग आइटम को सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए अगर 50 को ही सर्च कर रहे होते, 50 को ही सर्च कर रहे होते तो हमारा पहले ही कंपैरिजन में हमको लिस्ट मिल गई थी, ठीक है। इन द फर्स्ट कंपैरिजन वी आर एलिजिबल टू सर्च आइटम। लेकिन अगर जो है हम इस आइटम को मान लीजिए 70 को सर्च कर रहे हैं, 70 को सर्च कर रहे हैं तो ये मिड वैल्यू के आप श्योर हैं, वी आर वेरी श्योर दैट आइटम इज प्रेजेंट इन द राइट डायरेक्शन ऑफ लिस्ट, ठीक है ना। अगर जिस वैल्यू को हम लोग सर्च कर रहे हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, यहाँ पर देखिए मिड वैल्यू 50 है और जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं वो 70 है, तो 70 हमेशा जो है मिड वैल्यू के राइट साइड में हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब सर्चिंग हम लोग करेंगे तो हमको लेफ्ट में सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सारे आइटम इधर के जो है मिड वैल्यू से छोटे हैं तो इधर हम लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सर्च करने की जरूरत कहां पर है, यहाँ पर जरूरत है। तो अगर यहाँ पर जरूरत है तो मिड को उठा करके, ठीक है ना, ये जो मिड है, ये जो लो वैल्यू है, इधर हम लोग खिसका करके इसको कहां पर बना दिए, ये जो टर्म है दिस इज माय फोर्थ टर्म। तो हम लोग लो की वैल्यू कितना रख दे रहे हैं, व्हाट इज लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है ना। मिड प्लस 1 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और राइट डायरेक्शन में जाने पर इंडेक्सेस बढ़ेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो इंडेक्सेस घटेंगे, ठीक है ना। अब हमारा फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लो प्लस हाई निकालेंगे। तो लो की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज लो, लो इज 5 एंड हाई इज 9, ठीक है ना। जो लो इंडेक्स है सेकेंड स्टेप में, सेकेंड इटरेशन के लिए जो लो इंडेक्स है, लो इंडेक्स इज 5th इंडेक्स एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 9th इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसका जो मिड वैल्यू है कितना हो जाएगा, मिड वैल्यू इज, इसका जब मिड वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और 7 की वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जो 7 की वैल्यू है वो 80 है, ठीक, 7 की वैल्यू जो है वो 80 है। तो मिड पर आपको 80, ये हमारा मिड था, दिस इज माय मिड फॉर सेकेंड इटरेशन, ये मिड है। और जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं, जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं दिस आइटम इज लेस देन मिड वैल्यू, तो लिस्ट को हमको यहां सर्च करना, इतने में सर्च करने की जरूरत है। लेफ्ट में आइटम मिलेगा, राइट में आइटम के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर हम लोग सर्च करेंगे, वी विल सर्च इन दिस डायरेक्शन रादर इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इंडेक्स हमको मिल गया। अब जब हाई की वैल्यू, इधर आइटम मिल ही नहीं सकता, तो हमने क्या किया, जो मिड की वैल्यू इसको उठा करके हाई की वैल्यू ला करके हमने यहां पर रख दिया, दिस इज माई हाई, हाई इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड माइनस 1, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स कितना हो गया, दिस इंडेक्स इज 6, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग जो है फिर से हम लोग सर्च कर रहे हैं, फिर से मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए 4 प्लस 6 कितना हो गया, 4 प्लस 6 और इसका आधा 5, तो आइटम हमारा मिड वैल्यू कितनी है 60। अभी भी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 60 है, तो हमको इधर सर्च करने की जरूरत है, हमको इस मिड वैल्यू के राइट में सर्च करने की जरूरत है, लेफ्ट में सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइटम लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता, राइट साइड में हो सकता है। अब फिर से हमने लो की वैल्यू चेंज कर दिया, तो जो लो 5th पोजीशन पर था उसको उठा करके हमने कहां पर डाल दिया, हमने यहां पर डाल दिया, लो इज इक्वल टू, दिस इज माई लो,
ठीक है ना। अगले इटरेशन के लिए ये लो हो गया, फिफ्थ लोकेशन इज लो वैल्यू एंड सिक्स्थ लोकेशन इज यहां पर नहीं, यहां पर डाल देंगे, ठीक है ना। लो की वैल्यू यहां पर डाल देंगे 6 लोकेशन पर। तो लो और हाई कितना हो गया, 6 हो गया। इसका हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से जो है 12 हो जाएगा। और लो और हाई अगर बराबर हो गए और मिड पर वैल्यू मिल गई, यहाँ पर 70 यहाँ पर मिल जा रही है, तो इसका मतलब आइटम सक्सेसफुली फाउंड हो रहा है। और अगर यहाँ पर लो और हाई को हमने इक्वल कर लिया, ठीक है ना, स्पेस को डिवाइड करके, और मिडिल पोजीशन पर वैल्यू अगर नहीं है, मींस आइटम इज नॉट प्रेजेंट। तो क्या हो रहा है, देखिए सर्च स्पेस जो है, मान लीजिए कि पहली बार सर्च स्पेस ये था, ठीक है, दिस इज माय सर्च स्पेस। तो पहले इटरेशन के बाद वी आर वेरी श्योर दैट लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। या तो आइटम जो है लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा, ठीक है ना। तो अगर मिड वैल्यू से बड़ी है, जिस वैल्यू को हम लोग सर्च करें मिड वैल्यू से बड़ी है, तो हमको इधर सर्च करने की जरूरत नहीं, इधर सर्च करने की जरूरत केवल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका स्पेस है, सर्च स्पेस, वो हाफ हाफ, जैसे ये पहले हमारी लिस्ट थी, ये 2 पार्ट में डिवाइड, दिस इज माय मिड वैल्यू, ठीक है ना। तो सारे टर्म जो लेफ्ट साइड में है, जो इससे छोटे हैं, वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। और जितने टर्म मिड वैल्यू से बड़े हैं वो राइट साइड में है। इसी तरीके से आप फिर से यहाँ पर आएंगे, ये जो अगर ये मिड वैल्यू है, तो जितने इस मिड वैल्यू से छोटे टर्म हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे। और जो वैल्यू यहाँ पर इससे बड़े हैं वो कहाँ पर आएंगे, वो राइट साइड में आएंगे। इसी तरीके से जो वैल्यू छोटी है इस मिड वैल्यू से, वो यहाँ पर आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, ठीक है ना। और जो वैल्यू बड़ी है ये राइट साइड में आएगी। तो आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्री, दिस इज काइंड ऑफ ट्री एंड ईच नोड हैज 2 चाइल्ड, ठीक है ना। तो जब 2 ही चाइल्ड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ट्री जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, एक ट्री जनरेट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बाइनरी सर्च बोलते हैं, क्योंकि आपका सर्च स्पेस हाफ 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 में डिवाइड होती जा रही है। और अगर आप एक पहले n टर्म्स है, तो अगली बार कितने होंगे, n/2 होंगे, अगली बार n/4 होंगे। इस तरीके से एक सीरीज जनरेट होगी। और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं तो दिस विल अ लॉगरिथमिक सीरीज, ठीक है ना। अगर अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की बात जो है, कितना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाइनरी ट्री आपके लिए बना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बाइनरी ट्री जो है ये, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपको काफी क्लियर समझ में आ गया होगा। एक हम लोग बाइनरी ट्री आपके लिए जनरेट कर दे रहे हैं, एक बना दे रहे हैं, हाँ ठीक है, एक बाइनरी ट्री हम आपके लिए बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए 50 है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में सारे आइटम जो है 50 से कम होने चाहिए, और राइट साइड में सारे आइटम जो है वो 50 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आई कैन से दिस इज 80 एंड दिस वन इज 25, ठीक है ना, दिस वन इज 25। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है ये मिड वैल्यू से कम होना चाहिए, तो आई कैन से दिस इज 15 एंड दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 25। और अगर ये 25 से ऊपर होगा तो आपका बाइनरी ट्री नहीं बचा, ठीक है ना। तो बाइनरी ट्री नहीं बचा, तो यहाँ पर हम लोग कितनी वैल्यू ले रहे हैं, वी आर सिंपली टेकिंग 30 एंड व्हाट इज दिस वन, दिस वन इज लेट्स से 70 and this one is 90, ठीक है, this one is 90। अब इसको हम लोग फर्दर जो है इस तरीके से एक्सटेंड करते जा रहे हैं कि जो 5 है इधर है एंड 22 इज ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू है दिस वन इज लेट्स से 27 एंड दिस वन इज 35, ठीक है ना। तो ये जो ट्री आपकी बन रही है, तो आप देखेंगे अगर इस आइटम को हम लोग सर्च करते हैं, अगर रीड करना चाहें तो 5, 50, 22, 25, 30, 27, 35, 50, 80, 70 एंड 90, इस तरीके से आपकी लिस्ट जनरेट हो रही है। लेकिन अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं, इफ यू आर सर्चिंग इन दिस लिस्ट, अगर मिड वैल्यू
50 से अधिक है तो आपको इस ब्रांच में सर्च करने की जरूरत है, इस ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। बट इफ योर आइटम इज लेस देन 50 तो राइट साइड में सर्च करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में सर्च करने की जरूरत है, तो यहां पर हम लोग सर्च करेंगे, इस लेग में सर्च करेंगे। ठीक है, अब फिर हमने मिड वैल्यू निकाला, अगर 25 से बड़ा हुआ मिड वैल्यू तो इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग किधर सर्च करेंगे, इधर सर्च करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो सर्च स्पेस है वो घटता जा रहा है। तो अगर सर्च स्पेस घटता जाएगा तो कंपैरिजन घटते जाएंगे, और अगर कंपैरिजन घटते जाएंगे तो आपके सर्चिंग की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो जहां लीनियर सर्च में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो n के ऑर्डर की थी, ठीक है, वहीं पर जो लॉगरिथमिक, जो ये आप बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर है वो लॉगरिथमिक ऑर्डर का है, ठीक है ना, n log n टू दी बेस। तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, हम लोग अगले चैप्टर में जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कौन सा एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है, हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अभी अब आपको बता दे रहे हैं कि बाइनरी सर्च की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है ना। अब हम लोग प्रोग्राम के आपको एक बार दिखा देते हैं, कल हमने प्रोग्राम को दिखाया था, आज वहीं से हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो है कोड जो है हमने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है, पहले से जो हमने कल कोड लिखा था वही कोड हमने लिया हुआ है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं सो दैट इट इज विजिबल टू यू, राइट। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर ले आ रहे हैं, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है ना, दिस इज माय लिस्ट। तो लिस्ट को हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं, जो अभी हमने एग्जांपल में लिया हुआ है उसी लिस्ट को ले रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है ना। उसी एग्जाम्पल को हम लोग ले रहे हैं, जिस एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया हुआ उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, और x क्या है, जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं उसको, तो इसको हम लोग यहाँ पर तो हमने फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग किसका इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, 70 में जो 70 वैल्यू है इसका इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने पार्ट हैं, ये जितने स्टेटमेंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट हमने रखे हुए हैं, ऑल स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ फंक्शन आर पार्ट ऑफ अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डॉट py, इसके पार्ट हैं, हमने आपको डिस्कस करके बताया हुआ था। तो आपके पास ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और इस फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट पास किया हुआ है, लिस्ट पास किया हुआ है, ये लिस्ट पास किया हुआ है, और जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं उस आइटम को पास किया हुआ है। तो यहाँ से कंट्रोल, जब ये आपका कॉलिंग फंक्शन हो गया, दिस इज योर कॉलिंग फंक्शन, and from this calling function your control will enter into definition of the function, ठीक है। यहाँ से कॉलिंग फंक्शन से फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर फंक्शन जंप करके जाएगा, तो फंक्शन जंप करके कहाँ गया, यहाँ पर आया, ठीक है, इसमें आ गया, यहाँ पर एरे है, यहाँ पर आइटम जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हमने इंडेक्सेज को जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था वैसे हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, 0 है, ठीक है, और इनिशियली इंड इंडेक्स हाई, जो एरे की लेंथ है उससे एक कम, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडेक्सेज जो है, इंडेक्स की वैल्यू हमेशा जो है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमने मिड वैल्यू को निकाला, ठीक है, मिड वैल्यू को निकाला, और आइटम को देखिए हम लोग कंपेयर करें कि मिड वैल्यू से बड़ा है या छोटा है,
ठीक है ना। तो अगर मिड की वैल्यू जो है वो मिड वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तो लो को हमने शिफ्ट कर दिया मिड +1 पर। इसी तरीके से अगर मिड वैल्यू जो है आइटम जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मिड वैल्यू से बड़ा है तो लो को हम लोग शिफ्ट करेंगे, और अगर आइटम जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं मिड वैल्यू से छोटा है तो जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसको शिफ्ट करके उसको जो है शिफ्ट करेंगे राइट हाई वैल्यू को, ठीक है ना। और मिड की वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं कि मिड पर आइटम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है, इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है जब तक हाई और लो इंडेक्स बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो जब लो की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो इंडेक्स बढ़ेगा, और हाई की वैल्यू को घटा रहे हैं तो आफ्टर 2 और 3 कंपैरिजन लो और हाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और जो लो और हाई की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी उस समय जो मिड वैल्यू है उस पर अगर आइटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब आइटम मिल रहा है लिस्ट में, और अगर प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब कि आइटम इज नॉट फाउंड एट पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है ना। तो यही जो मिड वैल्यू है इसी को हमको देखना है कि इस मिड वैल्यू पर क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आइए, यहां पर आइए, ठीक है, यहां पर हमने रिटर्न कराया तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ये होगा या तो ये मिड रिटर्न होगा, या तो मिड रिटर्न होगा या तो -1 रिटर्न होगा। मिड रिटर्न हो रहा है इसका मतलब कि आइटम जो है लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और अगर -1 रिटर्न हो रहा है इसका मतलब कि लिस्ट आइटम में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से कोड जो है जो अभी आपने समझा इसको हम लोग बार रन करके देख ले रहे हैं। यहां पर देखिए ये देखिए दिस वन, ठीक है, ये जो है इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं फिर से। यहां पर देखिए ये जो इंडेक्स है दिस आइटम इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 6, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पर आइटम प्रेजेंट है। तो यहां से हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि अगर इफ जो हमारा लिस्ट है लिस्ट ARR, ठीक है ना, इसका मिड वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू x, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, x के बराबर है, इफ दिस इज ट्रू इसका मतलब कि आइटम जो है वो प्रेजेंट है। इफ दिस इज इक्वल टू x तो हम लोग कहेंगे कि आइटम जो है वो लिस्ट में है, ठीक है ना, आइटम इज प्रेजेंट, ठीक है ना। लोकेशन की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले इतना हम लोग कर ले रहे हैं। और अगर एरे का, और अगर ये कंडीशन, ये क्या हो रहा है मिट रहा है ARR मिड इक्वल टू x, ठीक है। कंडीशन को हमने फिर से लिख दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब आइटम प्रेजेंट है, और अगर जो है ये कंडीशन फॉल्स है तो आइटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग फिर से एग्जीक्यूट एक बार कर रहे हैं, यहां पर फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने एग्जीक्यूट करके, यानी कि मिड जो है मिड में एरर आ रहा है, हाँ एरर आएगा क्योंकि मिड की वैल्यू को जो है हमने जो है मिड की वैल्यू को हम लोग बाहर ले गए, ठीक है ना। मिड की वैल्यू को हम लोग बाहर ले आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक। तो मिड को अगर हम लोग होपफुली अगर हम लोग मिड को, अच्छा मिड को अगर बाहर डिफाइन कर दे लेकिन मिड की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे तो आपको मिड की वैल्यू बार बार, तो रिजल्ट को ही हम लोग चेंज कर ले रहे हैं कि जो रिजल्ट है ये किसके बराबर है, ठीक है ना। अगर रिजल्ट की वैल्यू
यहाँ पर देखिए रिजल्ट की वैल्यू जो है अगर -1 है तो इसका मतलब आइटम प्रेजेंट नहीं है, और अगर नॉट इफ दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, अगर रिटर्न वैल्यू -1 है इसका मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, और अगर ये चीज नहीं है इसका मतलब आइटम जो है प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसको एक बार हम लोग जो है रन करके देख लेते हैं, एक बार। हाँ, सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोलन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अभी ओके है, इसको हमने एग्जीक्यूट किया हमने यहाँ पर, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमको कीबोर्ड से लेना है, जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं उसको रन टाइम में ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमको रन टाइम में लेना है, तो यहाँ पर हमने जो है int कर दिया, इंटीजर, और यहाँ पर हमने पास कर दिया इनपुट, और यहाँ पर पास कर दिया इंटर वैल्यू यू वांट टू सर्च। जिस आइटम को हमको सर्च करना है उस आइटम को हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड से ले रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं वैल्यू को, हम लोग जो है कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या एरर आ रही है। हाँ, ये एक बार और बंद होना चाहिए, ठीक है ना, ये एक बार और बंद होना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी ठीक है। किस आइटम को हमको सर्च करना है, मान लीजिए कि हम 40 को सर्च कर रहे हैं, आई एम सिंपली सर्चिंग 40। अब 40 को सर्च कर रहे हैं तो देखिए आइटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम 90 को सर्च कर रहे हैं तो आप 90 देख रहे हैं इस लिस्ट में नहीं है, तो मान लीजिए इस प्रोग्राम को हमने फिर से एग्जीक्यूट किया, इस प्रोग्राम 90 को सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिटर्न की वैल्यू कितनी होगी, रिटर्न की वैल्यू -1 होगी, और इसका मतलब कि लिस्ट में आइटम प्रेजेंट नहीं, ठीक है ना। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, आप देखेंगे इस वैल्यू को हम लोग जब सर्च कर रहे हैं एलिमेंट इज डॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च की बात हम लोग कर सकते हैं, बाइनरी सर्च की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर सर्च की बात करेंगे, ठीक है ना, लीनियर सर्च रिकर्सिव बाइनरी सर्च की बात करेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग बात करेंगे वो रिकर्सिव सर्च की बात करेंगे। तो रिकर्सिव सर्च में आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो भी फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो रिकर्सिव वैल्यू, जैसे हमने देखा ये कंडीशन जब ट्रू हो रही है तो रिटर्न वैल्यू जो है केवल इतनी ही चीजें चेंज हो रही और कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि कॉल कर लो, अपने आप को खुद कॉल कर लो, और आर्गुमेंट जो है वो आर्गुमेंट क्या हो जाए, रिटर्न, ठीक है। और ये जो बाइनरी सर्च है इसी फंक्शन को हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो रिटर्न है इसको हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट हम लोग पास कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, क्या क्या पास कर रहे हैं, लो और हाई को पास कर रहे हैं, ठीक है ना, लो एंड हाई, लो एंड हाई, ठीक है ना। 4 आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, ठीक। क्यों 4 आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में ना तो एरे चेंज हो रहा है, एरे हमारा वही होगा, जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं वो वही होगा, सिर्फ लो या तो चेंज होगा या तो हाई चेंज होगा, और डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपका जो लिस्ट है वो किस तरीके से आपने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए इसको हमने फिर से कॉल किया, यहाँ पर हाई की वैल्यू है, पहले हाई की वैल्यू जो हमने बढ़ा लिया, ठीक है, पहले हाई की वैल्यू बढ़ा लिया और उसके बाद हमने फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो है जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये यहाँ पर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज रिटर्न, स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, और इंड इंडेक्स कितनी है, लेंथ ऑफ str ऑफ ARR -1, ठीक है ना। तो ये पहली बार जब फंक्शन कॉल हो रहा है
तो इसमें हमने एरे पास कर दिया, एक्स पास कर दिया, लोएस्ट इंडेक्स पास कर दिया और हाईएस्ट इंडेक्स पास कर दिया। तो जो हम लोग पास करेंगे वैल्यूज को, तो ये वैल्यू यहाँ पर पास होगी, एक्स कामा लो कामा हाई, ठीक है, लो कामा हाई, और यहाँ पर हमने ये आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है ना। तो बार बार ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर जो है इसको हम लोग कट कर ले रहे हैं, यहाँ पर चिपका रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बढ़ने के बाद जो है फिर से जो है फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होना चाहिए। तो इसके अंदर 4 आर्गुमेंट हो गए, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग एक बार ऐसे जो है बहुत उसके साथ नहीं एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो एक बार हम लोग जो है बाइनरी सर्च इसको हमने एक बार एग्जीक्यूट किया, देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं आ रही है। हमने दे दिया कि 70 का लोकेशन बताइए, आइटम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अभी कुछ जो है strlen इज नॉट डिफाइंड, हाँ इसलिए डिफाइन नहीं क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर ले रहे हैं, इंपोर्ट, ठीक है ना। किस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को, ठीक है, एज, ठीक है, स्ट्रिंग को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर strlen, अभी एक बार एग्जीक्यूट करके फिर से देखते हैं, दिस इज 70 एंड दिस वन इज अगेन, अभी जो है रिजल्ट में 0 और strlen। अच्छा, इसका कोड जो है हम लोग यहाँ पर एक फ्रेश कोड लिख के रखे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने कोड एकदम फ्रेश लिख के रखा हुआ है। यहाँ से देखिए, जो हम लोग कह रहे हैं कि बाइनरी सर्च है, 4 आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं, एरे पास कर रहे हैं, लो की वैल्यू पास कर रहे हैं, हाई की वैल्यू पास कर रहे हैं, और जिस आइटम को हमको सर्च करना है उस आइटम को पास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है तब तक हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब तक लो की वैल्यू हाई के बराबर है। तो हमने मिड वैल्यू निकाला, और अगर मिड पर आइटम प्रेजेंट है तो रिटर्न मिड वैल्यू। अगर मिड वैल्यू जो है जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं मिड वैल्यू से बड़ी है, तो जो है हम लोगों को अभी आपने बताया कि एक बार लेफ्ट में अगर हम लोग सर्च करना है तो हाई को शिफ्ट करेंगे, और अगर राइट में सर्च करना है तो लो को शिफ्ट करके हाई पर रखेंगे, ठीक है ना। तो बार बार ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये जो कोड हमने लिख के रखा हुआ, देखिए सबसे पहले हमने लेंथ निकाला हुआ है, लेंथ निकाला हुआ है, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारी लिस्ट है, इसमें हम लोग 10 को सर्च कर रहे हैं, तो 10 इस लिस्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट आना चाहिए कि जो आइटम प्रेजेंट है वो तीसरे इंडेक्स में। तो इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो दिस इज प्रेजेंट एट लोकेशन नंबर 3, ठीक है ना। और अगर हम लोग चाहें तो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को हम लोग चेंज कर लें और इसकी वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से पास कर लें। जिस आइटम को सर्च करना है उस आइटम को हम लोग कीबोर्ड से पास कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इस स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हम लोग इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमको जो है इनपुट की वैल्यू रन टाइम में चाहिए कि जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं वो सर्च है या नहीं है, ठीक है ना। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक आइटम को सर्च कर रहे हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो सपोज हमने 15 डाल दिया, तो 15 डालेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए कि ये आइटम जो है लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर से एग्जीक्यूट करें और ऐसे आइटम को हम लोग इनपुट कर रहे हैं, ऐसे आइटम को इनपुट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने इनपुट कर दिया 10, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 10 है इस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो आपका जो है इसको हम लोग इनपुट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आइटम कहाँ प्रेजेंट है, 3rd पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग बाइनरी सर्च की बात करेंगे। तो बाइनरी सर्च में ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, देखिए रिटर्न जो है, जो रिटर्न है, रिटर्न एक वैल्यू ना रिटर्न करके एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो अगर फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो अपने आप को कॉल करेगा, एंड इफ एनी फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्सन,
ठीक है ना। अब रिकर्सन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, कहां पर इसका यूज होगा वो बात करेंगे, ठीक है ना। व्हाई रिकर्सन इज सो इम्पोर्टेंट। हमने बात किया था, मान लीजिए कि ये एक हमने लाइन लिया, ठीक है, दिस इज माय लाइन एंड व्हाट आई एम राइटिंग, एक एल्गोरिथम हम लोग लिख दे रहे हैं कि इस लाइन को 3 पार्ट में फ्रेगमेंट किया, 3 पार्ट में हम लोग इसको जो है ट्राइसेक्ट कर दे रहे हैं, और जो बीच की लाइन है इसको ले करके 60 डिग्री से रोटेट कर दे रहे हैं। जब 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये जो 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये लाइन ऐसे हो गई, दिस वन, ये हो गई, और उसके बाद ये हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद हमने दूसरे एंड को आपस में मैच करा दिया, तो ये जो है इस तरीके से। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो इस तरीके से कर्व दिखाई पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर हर एक लाइन में हम इसी एल्गोरिथम को बार बार रिपीट करते जाएं तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये पहली लाइन ऐसे हो गई, जो दूसरी लाइन है वो इस तरीके से हो गई, ठीक है, तीसरी लाइन जो है वो ऐसे हो गई, एंड फोर्थ लाइन इज अगेन इन दिस वे, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब इसी स्टेप को हम लोग फिर से लाइन पर रिपीट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे हो गया, फिर जो है ये ऐसे हो गया, ये जो है ये ऐसे हो गया, एंड दिस वन, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका सिंपल सी लाइन थी, तो आफ्टर परफॉर्मिंग ए मैथमेटिकल एल्गोरिथम, इसको हम लोग एक मैथमेटिकल शेप दे पा रहे हैं, और ये जो है आपके 3 या 4 इटरेशन के बाद ये जो आपकी जो लाइन थी, लाइन आपकी फ्रैक्टल बन गई, और ये जो है एक स्ट्रक्चर ले लेगी, दिस इज जस्ट लाइक अ कैक्टस, ठीक है ना। जो कैक्टस का आपने ट्री देखा होगा वो वैसे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, एल्गोरिथम से डेवलप हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्टल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्टल्स, ठीक है, ये फ्रैक्टल्स हो गया। तो फ्रैक्टल्स पर अगर आपको काम करना है, रिकर्सन का बेसिक यूज कहां पर होगा, जब हम लोग फ्रैक्टल्स की बात करेंगे, फ्रैक्टल्स इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। जब हम लोग फ्रैक्टल्स की बात करेंगे, जैसे आपको जो है लैंडस्केप बनाना है कोई मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, तो आपको सिंपल प्रोग्रामिंग से पॉसिबल नहीं है, दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्रैक्टल, ठीक है ना। तो ये जो कर्व है, जो कैक्टस की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वान कोच कर्व, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वान कोच कर्व which looks like a cactus, ठीक है। this is not actually a cactus but it is look like a cactus, ठीक है ना। एक बार मतलब टाइम पूरा हो गया, हम एक बार लोगों से बात कर लेते हैं, दीपक प्रसाद, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। प्रियांशी, यस सर। थोड़ा रेगुलर आया कीजिए। राज, सर पता ही नहीं चलता है क्या हुआ? उमेश, यस सर। समझ में आ रहा है? अब हम लोग जो है कल से जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कौन सा एल्गोरिथम कितना बेहतर है, कौन सा एल्गोरिथम जो है कब उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, अगला जो